जो अंधभक्त ट्रंप को पप्पा मानकर उनकी जीत के लिए हवन करते थे, जो उनकी आरती उतारते थे, जो उनकी लंबी दुआ की मांग करते थे, अब उसी ट्रंप ने भक्तों पर करारा प्रहार किया है। अमेरिका की एक एजेंसी ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है। सोचिए, वो आरएसएस जो शुरुआत से ही संदिग्ध रही है, जिसको भारत में भी बैन कर दिया गया था, जिसका कोई खाता बही नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई अकाउंट नहीं है। सोचिए, ऐसी संस्था जो देश भर में नफरत फैलाती है, माइनॉरिटी पर हमले करती है और क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, सब पर वो इस तरीके के हमले करती हुई नजर आती है। अब अमेरिका की एक एजेंसी ने इस पर बैन लगाने की मांग की है। इसके अलावा सोचिए, फॉर्मर चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने एक बयान दिया है, और वो बयान अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये कितना खतरनाक है किसी भी देश के लिए। मतलब नफरत की इंतहा और इजराइल को फादरलैंड बनाने के पीछे की जो रणनीति है वो अब खुलकर समझ में आ रही है। सोचिए, हालांकि इस वीडियो को अब कुछ लोग फेक भी बता रहे हैं कि ये डीप फेक एआई है। हम तो कहेंगे इसकी जांच हो, और अगर इस तरीके की कोई खबर फैला रहा है तो वो बहुत खतरनाक है। अगर ये सच है तो ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सोचिए, मनोज पांडे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस वक्त भारतीय सेना को जो ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर हैं वो इजरायली हैं, और वो ट्रेनिंग के वक्त सबसे पहली जो बात कहते हैं, देखिए, भारतीय सेना को पहले से ही एक एथिक्स वाली मिलिट्री माना जाता है, सेना माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को एथनिक क्लीजिंग वाली सेना माना जाता है, जिस तरीके से वो गाजा में नरसंहार कर रही है। अब वहाँ के जो पूर्व सैनिक हैं या इंस्ट्रक्टर हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं भारत में भारतीय सेना को, वो सबसे पहला जुमला क्या बोलते हैं? वो सबसे पहले जुमला बोलते हैं कि मुसलमान और आदिवासी और जो वहाँ के लोकल बासिंदे हैं असम के, जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, दे आर नॉट ह्यूमन। सोचिए कितना खतरनाक बयान है और किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो पर सवाल भी उठ रहे हैं, पीटीआई की तरफ से ये शेयर किया जा रहा है वीडियो, लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये फिर कितना खतरनाक है। मुसलमानों को दुश्मन, जो इजराइल में जो पॉलिसी अपनाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, वही भारत में अपनाने की बात की जा रही है। और क्या इसीलिए इजराइल को फादरलैंड बोला गया है, बनाया गया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसके अलावा देखिए, अमेरिकी जो संस्था है उसने क्यों भारत में आरएसएस को बैन करने की मांग की है? उसकी वजह यह है, देखिए, प्रशांत मिश्रा, जिसे उत्तर प्रदेश का छोटा योगी कहा जाता है, खुलेआम कह रहा है कि गाय काटने वालों को मार देगा। वह यह भी कह रहा है कि वह मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लगाएगा और मस्जिदों पर कार सेवा करने की बात कर रहा है। यूपी पुलिस इस तरह की बातें खुलकर नफरत और हिंसा को बढ़ावा नहीं देती है। आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। यही आरएसएस की विचारधारा है। ये गाय को मारने वाले को खुलेआम मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इजराइल के समर्थन में उसको फादरलैंड बनाने पे तैयार है, उसको बाप बनाने पे तैयार है। इनको हकीकत नहीं पता है। मुसलमान तो गाय उतनी खाता भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं इक्का दुक्का। इजराइल का तो हर आदमी खाता है, रोज खाता है। अगर गाय से, अगर आप उसको मानते हैं कि वो हमारी माता है, अगर उससे इतनी मोहब्बत है, तो फिर जो उसे खाता है सबके लिए नफरत होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ मुसलमानों से होगी। और ये देखिए, पुणे के एक गांव के पास एक ग्रुप जो मुसलमान था वो इफ्तारी कर रहा था, उस पर हमला हो जाता है। सोचिए नफरत कितनी बढ़ गई है। और ये देखिए, मुस्लिम महिला पर तेजाब फेंकने वाला विनोद हुआ फरार, पुलिस ने आरोपी की पत्नी को किया गिरफ्तार। मुसलमान औरत देखो, तेजाब फेंको। इसीलिए अमरीकी जो संस्था है उसने आरएसएस को बैन करने की मांग की है। देखिए, अमेरिका की सरकारी संस्था ने ट्रंप सरकार से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इस सरकारी संस्था का नाम है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस संस्था ने कहा है आरएसएस पर लक्षित प्रतिबंध लगाया जाए। ये प्रतिबंध आरएसएस की संपत्ति जब्त करने और उसके सदस्यों को अमेरिका में एंट्री
रोकने जैसे हो सकते हैं। अमेरिका की इस संस्था का मानना है कि आरएसएस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है। इस संस्था का काम अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को सलाह देना है कि क्या नीतियां बनानी चाहिए ताकि दुनिया में धर्म की आज़ादी बढ़े। ये सलाह कितनी अच्छी तरह लागू हो रही है उसकी भी जांच करना इसका काम है। सोचिए, आरएसएस को बैन करने की मांग कर दी है यूनाइटेड नेशन फॉर फ्रीडम, कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने। तो क्या जिस तरीके से ट्रंप ने डील करवाई थी उसी तरीके से अब ये आरएसएस पर भी बैन लगवाएगा? और सोचिए फिर भक्त क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये देखिए, जिन महिलाओं ने लिखा था सड़क पर, देहरादून हाईवे की सड़क पर, सहारनपुर और देहरादून हाईवे की सड़क पर कि ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। अब मात्र 3 दिन में उनकी बेल हो गई है, मात्र 3 दिन में। तो ये नफरत। और ये सोचिए, कल जो है वो उत्तम नगर में एक सभा रखी गई जहां पर खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए। ये देखिए, ये साहब कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जिहाद हो रहा है। भाई तुम्हारे खिलाफ अगर जिहाद हो रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है फिर? जो आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके घरों में लूटपाट मचाई जा रही है, और आप जैसे जो गिद्ध हैं वो सिर्फ इस इंतजार में है कि कब हमें मुसलमानों का खून चखने को मिलेगा। तो आप ये जो कर रहे हैं ये क्या है? मतलब इतना रोना, इतना मजलूमपना दिखाना, ये भी हद दर्जे की बेईमानी। और देखिए मीडिया का काम देखिए कैसे काम करता है। दोस्त ने शक में दोस्त का कर दिया कत्ल, कैसे खुला राज। यहाँ पर नाम नहीं लिखा क्योंकि मरने वाला अफसर था और मारने वाला सुरेश और राजेश। अगर इसको उल्टा कर लीजिए फिर देखिए किस तरीके से हंगामा किया जाता और मीडिया इस खबर को चलाता। तो ये सारी वजह है कि कैसे। और देखिए, जिस देश में एक बलात्कारी को घुमाया जा रहा हो, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, उन सरकारों से या उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो किसी को इंसाफ देंगे या इंसाफ की बात भी करेंगे। और दिल्ली में एक और मर्डर हुआ है अरीब का, जिसमें उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सब लोग जो है उत्तम नगर में हुई हत्या, तरुण की हत्या के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है वो पूर्व आर्मी चीफ जो कह रहे हैं, former chief of army staff General Manoj Pandey says, you know the biggest loss of supporting Israel. Our Indian army had always been trained to be ethical force. The current situation is causing it to become an ethnic force. Mark my word, this situation is going toward a complete mutiny. We have all see what is happening in Assam. तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल को सपोर्ट करना भारत के लिए सबसे बड़ा और सबसे घातक साबित हो रहा है, क्योंकि वहाँ से जो लोग आकर भारतीय सेना को ट्रेन कर रहे हैं, भारतीय जवानों को ट्रेन करते हैं, वो उनसे मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को दुश्मन बताकर ट्रेन कर रहे हैं। सोचिए, तो क्या इसीलिए इजराइल को फादरलैंड बनाया गया था और आरएसएस पर बैन की मांग उठी है? क्या ट्रंप जिस तरीके से डील करवाई गई है, जिस तरीके से सीज फायर करवाया गया था, उसी तरीके से आरएसएस को बैन भी करवा सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर अंधभक्त क्या करेंगे? जिनके लिए उन्होंने पूजा की थी, हवन किया था, प्रार्थनाएं की थी, वही उनकी संस्था को बैन करवाने की बात करेंगे। तो बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।